मेरे पिछले भी कई वीडियो में ये बातें मैंने कही हैं कि ऐसा कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे प्रतीत होता है कि भारत में मुसलमान होकर पैदा होना ही आतंकवादी बनने के लिए काफ़ी है। अभी एक नया मामला जो सामने आया है, बरसों बाद ये मामला सामने आया है। मामला उत्तर प्रदेश का है। बरेली के जो बरेली शहर का प्रेमनगर थाना में ये है, थाना है। प्रेमनगर थाने की पुलिस 2009 में खबर मिलती है कि किला नदी के पास कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। इस पर बरेली शहर के प्रेमनगर थाने की पुलिस धावा बोलती है। कई जुआरी होते हैं जो नदी में कूद जाते हैं, वो किला नदी में, और नदी में कूदने से 3 की मौत हो जाती है, 3 जुआरियों की। इसका एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह होता है। फिल्मी स्टाइल में पुलिस क्या करती है कि उस गवाह को आतंकवादी बनाकर गिरफ्तार कर लेती है, और आतंकवादी भी ऐसा वैसा नहीं बताती है। जी हाँ, बरेली के प्रेमनगर थाने की पुलिस उस इकलौते गवाह को अमेरिका और भारत का वांछित आतंकवादी करार देती है, और वहां मांझा बनाने वाले का जो कबाड़ रहता है, उस कबाड़ को बम बनाने का सामान बताया जाता है। और चांद मोहम्मद को 11 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उससे पहले चांद मोहम्मद को विभत्स तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उससे कबूलनामा बनवाने की कोशिश होती है कि उसने आईएस से ट्रेनिंग ली हुई है। पाकिस्तान के आतंकी शिविर में चांद मोहम्मद गया है। बरेली के प्रेमनगर थाने की पुलिस उस चांद मोहम्मद के पास से नक्शा बरामद करती है। जो नक्शा, और ये जो वो नक्शा जो बना होता है, उसके साथ जो लिखा हुआ होता है, वह बताता है कि नक्शा किसी बेहतरीन आर्किटेक्ट द्वारा बनाया गया है। नक्शा पढ़ने के बारे में बताया जाता है उस चांद मोहम्मद के बारे जो बचपन से अंगूठा छाप रहता है। जो चांद मोहम्मद अंगूठा छाप है, उस चांद मोहम्मद के पास से प्रेमनगर की पुलिस एक नक्शा बरामद कर लेती है। उसके पास से लिखा हुआ साहित्य बरामद कर लेती है जो देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। अब बताइए कि उसके साथ जो 11 साल की नाबालिग लड़की होती है, उसका भाई, उसके पिता जो है चांद मोहम्मद के मित्र होते हैं, और वो लड़की उसके साथ जा रही होती है। जब चांद मोहम्मद की गिरफ्तारी होती है, चांद मोहम्मद पर आरोप लगाया जाता है कि चांद मोहम्मद इस्लामिक लड़कियों को जिहादी बना रहा है, आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग दे रहा है, और वो 11 साल की लड़की उनकी आतंकवादी की ट्रेनिंग ले रही है। लड़की के भाई को कई महीने वृक्षों में छुपकर बिताने पड़ते हैं। पुलिस चारों ओर की उसकी खोज कर रही होती है। वो चांद मोहम्मद 5 साल के बाद उसी बरेली कोर्ट द्वारा दोष मुक्त करार दिया जाता है। चांद मोहम्मद को सारे आरोपों से बरेली कोर्ट बरी कर देती है। क्या उस चांद मोहम्मद के 5 साल का वो समय जो उसने जेल में गुजारे, 8 दिन का वो समय जो उसने रिमांड में गुजारे, और 8 दिन का वो समय जब उसे पुलिस लॉकअप में गिरफ्तारी के बाद टॉर्चर किया गया, कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई कोर्ट उसे लौटा सकती है? क्या ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान में है? नहीं है। चांद मोहम्मद को जिंदगी भर के लिए आतंकवादी का ठप्पा लग गया। कोर्ट ने जब उसे बरी किया, यह खबर किसी नेशनल मीडिया में नहीं आई। किसी नेशनल मीडिया ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया कि चांद मोहम्मद निर्दोष था, पुलिस प्रताड़ना का शिकार बना, वह आतंकवादी नहीं है। अगर इतना सा भी कर देती अगर देश की मीडिया, तो लगता कि मीडिया कुछ कर रही है। लेकिन जब चांद मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई, उस समय सारे नेशनल चैनल के कुत्ते वहां जाकर भौंक रहे थे। कोई अमेरिका का वांछित बता रहा था, कोई इंटरपोल की पुलिस खोज कर रही थी चांद मोहम्मद को, और जब वो निर्दोष करार दिया गया उस समय कहीं कोई खबर नहीं। अब हालत यह है कि चांद मोहम्मद जो 2009 में गिरफ्तार किया गया, इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो एकलौता गवाह था 3 जुआरियों के मौत का, जो पुलिस के खौफ के कारण हुई थी।
लेकिन उल्टी कार्रवाई हो गई। वो गवाही क्या देता जो खुद आतंकवादी बना दिया गया। और पुलिस कितनी मनगढ़ंत कहानी बनाती है, किस तरह किसी मुसलमान को आतंकवादी बता सकती है। इसका एक नायाब यह नमूना है, यह उदाहरण है। हजारों चांद मोहम्मद इस वक्त भारत के जेलों में बंद हैं। एक चांद मोहम्मद की कहानी बाहर आई जिसे नेशनल मीडिया ने जगह नहीं दी और यह खबर नहीं बन सकी कि चांद मोहम्मद निर्दोष है, इसलिए कि भारत की मीडिया दलाल है। ये मीडिया चाटुकारिता करती है, इसे कोई चांद मोहम्मद शिकार चाहिए। यही हाल हुआ 2016 में जब जाकिर हुसैन फाउंडेशन से जुड़े अरसी कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। उसे भी न्यायालय ने 6 साल के बाद निर्दोष करार दिया, दोष मुक्त करार दिया, लेकिन कोई मुआवजा नहीं मिला। कोई कार्रवाई उन पुलिस वालों पर नहीं हुई, कोई प्रयास नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एक भले चंगे आदमी को, एक गरीब आदमी को जो मेहनत कश था, जो अपनी रोजी रोटी करता था, उसे आतंकवादी बनाकर उसका पूरा जीवन तबाह कर दिया, उसे कोई मुआवजा नहीं मिला। इससे बढ़कर और नालायक वाली सरकार हो सकती है। सरकार को तय करना चाहिए कि उसका जीवन इज्जत के साथ बीते, इसके लिए उसको कैपिटल इतनी दी जाए, मुआवजे में इतना दिया जाए। 5 साल का समय है, 1 साल में 365 दिन होते हैं। सरकार कहती है कि एक व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी 300 है, इस लिहाज से भी तो दौड़कर उसको मुआवजा दो कि 5 साल वह निर्दोष पड़ा रहा, अपने परिवार से, अपने समाज से कटा हुआ, आतंकवादी का ठप्पा लिया हुआ। अब उस चांद मोहम्मद को कहीं नौकरी नहीं मिल रही, कहीं वो रोजगार नहीं कर पा रहा, उसे सारे लोग अब भी आतंकवादी मानते हैं। इसकी जिम्मेदार अगर कोई है तो वो भारत की न्याय व्यवस्था है जो यह इजाजत देती है कि किसी चांद मोहम्मद को आतंकवादी बना दो। बस आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।